अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने आक्रामक और कितने ताकतवर होंगे। ये यहीं रायबरेली मार्ग पर कोरारी गांव के पास पड़े होने की इनकी सूचना मिली थी। गोलू भाई जब इन्हें उठाने गए तो अब तक शायद यह पहला वाक़या था जब गोलू ने हाथ खड़े कर दिए कि ये हम लोगों के बस का नहीं है कि इसको उठा के लाद सकें। एक तो ये इतना भारी है, दूसरा ये इतना आक्रामक है कि यदि उठाने का प्रयास करेंगे तो ये हमें ही दबा देगा। फिर तमाम यत्नों के क्रम में हमने जीवाश्रय परिवार के बड़े भाई भारत सिंह जी से उनकी जेसीबी मांगी और जेसीबी में इनके पैर रस्सी से बंधवा कर उसको उठवाया गया। बेचे भाई ने इनके पैर बांधे थे और फिर जेसीबी से उठा के इनको गाड़ी पर लादा गया। जब यहाँ उतारा गया तो इन्होंने उसका एम्बुलेंस का डाला हुआ सब तोड़ दिया था। ये नाथ ही थी जिसकी वजह से इन्हें फिर नियंत्रित किया गया। तो इस नाथ को लेकर जिन लोगों को कष्ट है उनके कष्ट हम समझते हैं, उनकी पीड़ा भी समझते हैं, लेकिन यह नाथ बहुत आवश्यक है। ये जब स्वस्थ हो जाएंगे तब इस नाथ की तो और आवश्यकता पड़ेगी ताकि ये किसी पर हमला न कर सकें। ये जो रस्सी पड़ी है इसको नाथ कहते हैं। नाथ जैसे घोड़े की लगाम होती है उसके मुंह में डाली जाती है, उसी तरह बैलों की नाक में ये रस्सी डाली जाती है। इसको गांव में नाथ कहते हैं। नाथ से जो हमारी ज़रूरतें होती हैं वो पूरी की जाती हैं। जैसे ये बहुत आक्रामक होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, तो बिना किसी भय के इनको वश में करना बहुत कठिन होता है। ये नाथ जब खींची जाती है तो इनका नथुना फटता है और ये उस पीड़ा के वश में होकर के अपनी ताकत को कमज़ोर करते हैं, अपनी ताकत को भूलते हैं और फिर जब हम जैसा चाहते हैं वैसा ये करते हैं। हम जानते हैं कि बहुत से संवेदनशील लोगों के लिए यह नाथ बहुत अखर रही होगी कि ये दर्द से पीड़ित हैं और इनकी नाक में नाथ पड़ी है, लेकिन यह व्यवस्था है हमारी। यह किसी ने जब डाली होगी तो निश्चित तौर पर इनकी आक्रामकता को देखते हुए जब ये यहाँ लाए गए थे तो किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि इन्हें हाथ लगा सकता। ये पड़े पड़े ऐसा फुफकर रहे थे कि अगर पा जाए तो उसे मार डालें। तो ये नाथ इनके नथने में पड़ी रहना हमारी व्यवस्था है, क्योंकि इसके बिना हम इन्हें उपचार भी नहीं दे सकते हैं। जिन लोगों को इससे तकलीफ़ है हम उनसे क्षमा मांगते हैं और इसके पड़े रहने की आवश्यकता भी बताते हैं कि क्यों पड़ी रहनी चाहिए। बायां पैर गांठ के पास से बुरी तरह कट गया है और जब ये दाईं करवट बैठ जाते हैं तो बाएं पैर के सहारे ही इन्हें उठना होता है, लेकिन बायां पैर काम नहीं करता, इसलिए ये उठ नहीं पाते। और ये उठें ये अति आवश्यक है, इसलिए इन्हें बाईं करवट करना पड़ता है। और बाईं करवट करने के लिए 5-6 लोग लगते हैं जो इनके पैर में रस्सी बांधकर इनको पलटते हैं और उसी पलटने में उसी झटके के साथ अगर ये खड़े हो गए तो खड़े हो गए, नहीं फिर वैसी ही प्रक्रिया फिर दोहरानी पड़ती है। तो लगातार हम लोग प्रयत्न ये कर रहे हैं कि ये रोज़ उठे बैठे, क्योंकि जानवर ने अगर उठना बंद किया तो फिर उसके प्राण संकट में हो जाते हैं। दिन में हम लोग 2 बार ये प्रक्रिया करते हैं और इस प्रक्रिया में बहुत मेहनत, बहुत संकट हम लोगों को उठाने पड़ते हैं, लेकिन इनके संकट दूर करने के लिए यह मेहनत और यह प्रक्रिया बहुत आवश्यक है।